बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमारी स्पेशल रेसिपी है मूंग दाल की मंगोशियाँ, जिसे हमें मूंग दाल की बड़ियाँ भी कहते हैं। तो ये बहुत ही बनाना आसान है और बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो आइए, ये हमने कैसे बनाई है, तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो मूंग दाल की बड़ियाँ बनाने के लिए, ये मंगोशियाँ से कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारे पास दाल है। दाल को तकरीबन हमने 4 घंटे पहले भिगो दिया था मैंने। तो अब ये देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की फूल गई है। अब इसका हम ये जो पानी है ये रिमूव कर देंगे। पानी हमने फेंक दिया, इसमें हम डालेंगे दोबारा से एक दफ़ा पानी, और इसको अच्छे से दाल को एक दफ़ा दोबारा वॉश कर लेंगे हाथ से तो अभी हम पानी दोबारा फेंक देंगे। पी चुकी है, तकरीबन 4 से 5 घंटे हमने इसको भिगो दिया था। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे। इस जार में हम डाल देंगे तमाम दाल को। डाल दिया। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी को बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, जितने में हमारी दाल, तकरीबन 1 से 2 चम्मच हमने इसमें पानी का डालना है। अब इसको हम अच्छा सा एक इसका पेस्ट बना लेंगे, लेकिन बस ये ख्याल रहे कि पेस्ट हमारा बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा थिक सा बनाना है हमने ये पेस्ट। तो इसे अब हम पेस्ट बना लेते हैं। तो दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसको हम डाल देंगे बाउल में। बस हरी मिर्चें जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है ये डाल देंगे। आधा चम्मच हमारे पास नमक का है। आधा से कुछ कम हमने 1/4 लिया है हल्दी का। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। आधा चम्मच हमारे पास साबुत ज़ीरा है। और 1 चम्मच हमारे पास चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हम डालेंगे 1 चम्मच भर के हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर डाल देने का ये मकसद है कि इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र रह जाता है, तो ये जो है कॉर्नफ्लोर वो बिल्कुल इसको खुशक कर देगा। डाल देने के बाद हमारे पास तकरीबन 7 से 8 कलियां लहसुन की थी, जिसको हमने कुचल लिया है। इसको पीसना नहीं है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसको थोड़ा थोड़ा सा हमने कुचल लेना है। कुचल लेने के बाद इसमें डाल दिया है बैटर में। 1 प्याज डाल देंगे, इसमें चॉप करके डालना है बिल्कुल बारीक, ताकि जब हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएं तो ये टूटे ना। इसको भी इसी में मिक्स कर दीजिए। जी, तो अब मंगोशी को हम फ्राई करेंगे। एक हमने फ्राई करके देख चुके हैं कि ये आया कि ऑयल गर्म हो चुका है। तो ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया। इसमें हम डाल देंगे छोटी छोटी करके। बिस्मिल्लाह। आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं और चाहे तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। तो ये हमने बिल्कुल नॉर्मल आंच पर फ्राई करना है, बिल्कुल तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से हमारी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। तो ये हमने इतनी हल्की आंच रखनी है कि इसमें ये अंदर से अच्छी तरह सिक जाए, ताकि हमारी दाल अंदर से कच्ची ना रहे। तो इसको पलट लेना एक दफ़ा और आंच को बिल्कुल हल्का रखना है। जी, तो देखिए हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई कर रहे हैं। तो ये, और इसको बस ये ख्याल रखना है कि जिस तरह हम कभी पकौड़े बनाते हैं तो उनको प्रेस करते हैं, लेकिन इनको हमने प्रेस नहीं करना है। ये हमारी फूली फूली सी ही मंगोशियाँ बनेंगी। तो इसको हमने देखें माशाल्लाह से खुद भी कितनी अच्छी अच्छी फूल गई हैं ये, और बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रही है हल्की आंच पे। देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह जो हमारे पास बैटर है वो हम उन्हीं की इस तरह ही पकौड़ियाँ बना लेंगे। जी, तो देखिए मंगोशियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ पास से कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। इसको हमने बनाने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट ठंडा कर लेना है। बिल्कुल गर्म से इसका यूज़ नहीं करना है, ठंडा करके इसको अच्छे से फिर हम इसका सालन बनाएंगे। मंगोशियों की ग्रेवी बनाने के लिए हमने 1 प्याली दही ले लिया है, आधा चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, बस पिसी हुई लाल मिर्च, और से कुछ कम हमारे पास हल्दी है, चम्मच हमारा पिसा हुआ धनिया। जो चीज़ें हमने मंगा लीजिए, दही के साथ ग्रेवी बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी थिक बनती है और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब होती है। तो इसलिए ये हमने अच्छे से ग्रेवी बना के रख ली है। दही का मसाला,
एक कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख दी है, वही जिस तकरीबन ये हमारे पास आधी प्याली के करीब ऑयल है, इसको हम गरम कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे एक बड़ी प्याज है हमारे पास, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि ये मंगोशियों में सालन बनता है, इसमें किसी भी तरह का प्याज वगैरह नज़र नहीं आना चाहिए, तो ही ये सालन बहुत मज़े का बनता है। तो प्याज देखिए अच्छे से थोड़ा फ्राई होने लग गया है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक 2 चम्मच। लहसुन अदरक डाल के भी इसको अच्छे से एक दफ़ा प्याज के साथ ही मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए हल्का हल्का सब फ्राई हो चुका है, ये लहसुन अदरक भी और प्याज भी। बस इसको हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बस इतना करना है कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारे प्याज और लहसुन में की जो बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है ना, वो आने लग जाए। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें 2 टमाटर, जिसकी हमने प्योरी बना ली है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मंगोशियों में हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो पीस के ही करेंगे। इसमें बिल्कुल प्याज टमाटर या लहसुन अदरक की किसी भी चीज़ का ज़र्रा नहीं आना चाहिए, वरना हमारा सालन का बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह लाल लाल सा ज़बरदस्त किस्म का मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है मंगोशियों का। अब इसी में हम डाल देंगे दही का मसाला जो हमने बना के रखा हुआ है, ये भी इसी में डाल दीजिए। दही डाल देने के साथ ही जो हमने इस बाउल में दही का मसाला बनाया था, उसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है और पानी डाल के इसमें डाल देंगे। अब इसको एक दफ़ा अच्छे से हमने दही को, और देखिए मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन इतना पानी जितना कि आपने शोरबा करना हो, तो मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 1.5 प्याली पानी डाला है इसमें। इसको अब हम अच्छे से एक दफ़ा पका लेंगे, पकने लग गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने बना के रखी है मंगोशियाँ या वड़ियाँ, मूंग दाल, ये डाल देंगे और डाल के इसको तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट ढक देना है, ताकि ये अंदर से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जी तो तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और हम देखते हैं अब हमारे सालन की क्या पोजीशन है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने आज ये मंगोशियाँ बनाई हैं, देखें ये ना टूटी हैं और ना ही टूट के इसमें बिखरी हैं। ये देखें, यही अच्छी लगती होती है इसी तरह। तो अब इसको तो देख सकते हैं कि हमने ज़बरदस्त किस्म की बिल्कुल होममेड, हम बाज़ार से लेकर आते हैं ये, तो उसमें वो टेस्ट नहीं होता है जो घर की मंगोशियों में बनाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि खुशबूदार भी और मज़ेदार भी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं जी तो बिल्कुल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।